हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरजिंदर पाल सिंह आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। उस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है मेथड्स ऑफ जॉइनिंग मेटल्स। मेटल्स को जोड़ने का जो बक प्रोसेस होता है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बड़ी बड़ी मशीनों के ऊपर छोटे छोटे पुर्जों को जो हमने बक प्रोसेस से जोड़ना है, आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे या डिस्कस करेंगे। तो हमारे इस वीडियो में जो मेटल्स को जोड़ने का प्रोसेस है वो हमने 6 मेथड रखे हुए हैं, यानी कि 6 तरीके हैं उसके जोड़ने के। सबसे पहले आता है रिवेटिंग, दूसरे पे आता है बोल्टिंग, हमारा अगला है फोल्डिंग, चौथा है सोल्डरिंग, पांचवा है ब्रेजिंग और आखिर में है वेल्डिंग। तो ये 6 तरीके हैं मेटल्स को जोड़ने का, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम रिवेटिंग की बात करेंगे। ये जो प्रोसेस है ये बहुत पुराना प्रोसेस है जो कि 1800 सदी से भी पहले चलता आ रहा है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, 2 पीसेस को जोड़ने के लिए पहले शीट्स को ओवरलैप करते हैं। जब हमने ओवरलैप किया तो उस प्रोसेस में हमने ड्रिल से जहां सेंटर पन से हल्का सा होल कर लेना, उसके बाद हमने उस होल के अंदर एक रिवट रख देनी। तो रिवट रखने के बाद हमने हैमर के जरिए उस रिवट के हेड को प्रेस कर देना। तो जब हमने प्रेस करना तो वो दोनों ज्वाइंट जुड़ जाते हैं। जब ये ज्वाइंट जुड़ते हैं तो ये काफी मजबूत ज्वाइंट होता है। इस ज्वाइंट में अगर हमने इसको दोबारा खोलना है तो रिवट के हेड को काटना पड़ता है। प्लस रिवेटिंग में किसी भी प्रकार का यानी कि हमने प्रीहीट नहीं करना होता है, ना हमने किसी पीस को गर्म करना होता है। इसका जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा यूज होता है, हमारी जितनी भी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है वहाँ पे यूज होता है, शीट मेटल्स में यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, प्रेशर वेसल्स एक्सेट्रा में ये यूज होता है। और पुराने ज़माने में हम क्या करते थे, हमारे जो घरों में बाल्टियाँ पड़ी होती थी उनके यानी कि हमने हैंडल जोड़ने होते हैं, कब्जे जोड़ने होते हैं और उनके नीचे हमने एक रिंग लगाना होता है, जो हम पुराने ज़माने में इससे रिवेटिंग से जोड़ते थे। तो हमारा जो पहला था रिवेटिंग। उसके बाद आ जाओ बोल्टिंग। ये जो प्रोसेस है ये उन जॉइंट्स के ऊपर प्रयोग किया जाता है जहाँ जहाँ हमने समय समय पर उन जॉइंट्स को मरम्मत करना होता है, उसको खोलना होता है और उसको रिपेयर करना होता है। ये प्रोसेस वहाँ पे यूज होता है। प्लस इसका सबसे ज़्यादा यूज कहाँ होता है, हमारी जितनी भी कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में और ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये होता तो ये टेम्परेरी है, लेकिन ये काफ़ी मजबूत होता है। तीसरा आ जाओ फोल्डिंग। ये भी एक बहुत पुराना प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, 2 शीटों को ओवरलैप करके एक हुक की तरह उसमें यानी कि एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ उनको यानी कि ऐसे ज्वाइंट बना के हैमर के जरिए प्रेस करते हैं। इस फोल्डिंग में क्या होता है, सबसे ज्यादा ये कहाँ यूज होता है, जितनी भी हमारी डक्ट एंड HVAC इंडस्ट्रीज है, उसके बाद एलिवेटर और प्लेटफॉर्म है, विंडो फ्रेम है, ये उसके ऊपर ये सारा यूज होता है। पुराने जमाने में हम क्या करते थे, हमारे घरों में जितने भी ट्रंक होते थे, संदूक होते थे और उनको हम फोल्ड करके जोड़ते थे। और प्लस हमारी जो ट्रे होती थी जिसके ऊपर हमने ऑटोमोबाइल में ऑयल रख के उसके ऊपर काम करना होता था, ये जो ट्रे होती ना ये लीक प्रूफ और एयर टाइट होती थी, इसके अंदर कोई भी लिक्विड लीक नहीं होता था। उसके बाद हमारा आ गया सोल्डरिंग। ये जो सोल्डरिंग है ये भी
पुराने जमाने का ही एक प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, सोल्डरिंग में हम सोल्डर का यूज करते हैं। सोल्डरिंग में जो हम सोल्डर यूज करते हैं वो टिन और लेड का मिक्सअप होता है, और प्लस सोल्डर का जो टेम्परेचर होता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेटली होता है, और इसके द्वारा जो लगा हुआ टांका वो सॉफ्ट सोल्डरिंग होता है। इसका जो यूज है वो कहां पे होता है, हमारे रेडियो में, ट्रांजिस्टर में, और टेलीविजन के अंदर जो तारें होती हैं उसको जोड़ने के ऊपर इसका यूज होता है। उसके बाद आ जाओ ब्रेजिंग। ब्रेजिंग में क्या होता है, ये जो प्रोसेस है इसमें हमने स्पेल्टर यूज करना है, और जब हम स्पेल्टर यूज करते हैं तो जो स्पेल्टर होता है वो कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, और इसके अंदर जो इन दोनों का टेम्परेचर होता है ब्रेजिंग में 600 डिग्री अप्रोक्सीमेटली होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है। इसमें हमने क्या करना होता है कि इसका जो सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग वहां होता है जितने भी हमारी कॉपर के पाइप्स हैं, जहां रेफ्रिजरेटर है, जहां रेडिएटर है, उसके ऊपर इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ वेल्डिंग। ये जो वेल्डिंग होती है ना, ये दो प्रोसेस से होती है। एक प्रोसेस होता है प्लास्टिक और प्रेशर वेल्डिंग, और दूसरा होता है फ्यूजन वेल्डिंग। तो सबसे पहले है प्लास्टिक और प्रेशर वेल्डिंग। इसमें हमने क्या करना होता है, जो दो मेटल्स को हमने जोड़ना होता है उनके किनारों को हमने प्रीहीट करना होता है रेड हॉट तक। जैसे ही वो प्रीहीट रेड हॉट तक हो गया तो हमने क्या करना, उन दोनों सिरों को जिनको हमने जोड़ना है आपस में मिला के प्रेशर देना होता है। वो जो प्रेशर होता है वो जहां तो हाइड्रोलिक हो सकता है, जहां हैमर के जरिए हो सकता है। और इस प्लास्टिक और प्रेशर वेल्डिंग में किसी भी प्रकार का फिलर मेटल यूज नहीं होता। और दूसरा हमारा प्रोसेस है फ्यूजन वेल्डिंग। इसमें क्या होता है, इसमें फ्यूजन वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, जिन दो मेटल्स को हमने वेल्ड करना होता है उनके किनारों को पहले हम मेल्ट करते हैं। जब वो किनारे मेल्ट हो जाते हैं उसके बाद हमने उसके जो ज्वाइंट के बीच में जो खाली जगह है वो हमने भरनी होती है। गैस वेल्डिंग में हम फिलर रोड से भरते हैं, और इलेक्ट्रिक आर्क में इलेक्ट्रोड से हम वो जगह भरते हैं। जब वो जगह खाली रहकर भर जाती है उसके बाद वो जो ज्वाइंट है जब ठंडा होता है तो बहुत मजबूत होता है, और इसमें हमने किसी प्रकार का प्रेशर नहीं यूज करते हैं, और इसको नॉन प्रेशर वेल्डिंग भी कहते हैं। और ये जो वेल्डिंग होती है ये सबसे ज्यादा मजबूत होती है, और जितने भी ये ऊपर प्रोसेस हैं सबसे बेस्ट जो प्रोसेस होता है वो वेल्डिंग का ही प्रोसेस है, जो कि परमानेंट ज्वाइंट होता है। तो आज हमने मेटल्स को जोड़ने के बारे में जो वक्त हमारे प्रोसेस थे उसके बारे में आज हमने बात की है। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।